रिश्ते। हमारा कोई भी रिश्ता हो, हमारा किसी के साथ भी रिश्ता हो, रिश्ते का एक अपना ही मज़ा होता है। आज मैं रिश्ते की बात करूँगी। माँ और बेटा, माँ और बेटी। माँ का रिश्ता अपने बच्चों के साथ कैसा होता है। बच्चा जन्मता भी अभी नहीं हुआ, बच्चे का भी जन्म भी नहीं हुआ कि माँ बाप में एक रीझ पैदा हो जाती है कि हमारा बच्चा ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। हम अपने बच्चे से अपने सपने देखना शुरू कर देते हैं। हम बच्चे को संसार में कामयाब देखना चाहते हैं। कामयाबी हमको बच्चे की सुख में नहीं है, खुशी में नहीं है, बच्चे की तंदुरुस्ती में नहीं होती, जितनी होती है कि लोग हमारे बच्चे को देख के हमारा बच्चा कैसा आगे बढ़ता है और कैसे जीवन को जीता है। हम अपने बच्चे के जरिए अपनी नाक को बहुत ही ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। हम में ये बात भूली बिसरी हो जाती है कि बच्चा भी एक इंसान है और हम बच्चे में अपनी सपनों की एक इमारत बनाना शुरू कर देते हैं। हमारे में जो सपना आता है कि हमारा बच्चा ऐसा हो, हमारा बच्ची ऐसी हो, हम बच्चों में बहुत कुछ देखना शुरू कर देते हैं। हम एक बात से चूक जाते हैं कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा बच्चा खुश हो, हमारा बच्चा सुखी हो, हमारा बच्चा आज़ादी से जीवन को जिए, हमारा बच्चा अपनी तंदुरुस्ती से इस संसार में जिए। जे हमारी माँ मूर्खता कहूँ या कहूँ कि हमारी बहुत ही गहरी जीवन की सबसे बड़ी भूल हो जाती है, जिसके कारण ना तो हमको कभी सुख और शांति मिलती है, ना ही हमारे बच्चे को मिलती है। मैंने जीवन में जब मेरे पास मेरे 4 बच्चे हैं, मोनिका, टीवी, अरियाना, रवि, जब मैं इन चारों को देखती हूँ, मैं ये नहीं देखा कभी भी कि ये बच्चे मेरे मुझको कैसे चाहिए। मैंने सदा ये देखा है कि इन बच्चों के दिल में कैसा है कि हमारी माँ कैसी होनी चाहिए। मेरे में कभी आया ही नहीं कि मेरे को अरियाना ऐसी चाहिए, मेरे को मोनिका ऐसी चाहिए, मेरे को डीवी ऐसा चाहिए, मेरे को रवि ऐसा चाहिए। नहीं, मैंने देखा है कि अरियाना के दिल में कैसी है कि वो कैसी माँ चाहती है। मेरे दिल में ये आया कि मोनिका को कैसी मैं माँ बनकर दिखाऊं जिससे मोनिका की रूह की तृप्ति हो जाए। और मेरे में ये सदा ही आया कि मैं देवी के लिए, रवि के लिए कैसी माँ बन जाऊं कि उनमें ये चाहना परिपूर्ण हो जाए कि माँ हो तो ऐसी। मेरे में ये कभी आया ही नहीं कि बच्चे मेरे लिए ऐसा बनन, मेरे में आया ही नहीं। मैं देखती हूँ कि लोगों में जब ये देखती हूँ कि लोग कहते हैं हमारे बच्चे ऐसे हों, हमारे बच्चे डॉक्टर बने, हमारे बच्चे ये बने, हमारे बच्चे वो बने, बड़ी बड़ी रीझें, बड़े बड़े चाह, बड़े बड़े सपने, बड़ी बड़ी चाहने हम लेकर अपने बच्चों को जन्मते हैं और बच्चों को पालते हैं। हमने कभी अपनी ओर ध्यान दिया ही नहीं। वैसे हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में हजारों बार जाते हैं। हमको ये कभी आता ही नहीं कि जो धर्म है, जो रिश्ता है, हर चीज की शुरुआत खुद से होती है। हम कैसे जीते हैं इसे, कैसे? मेरे लिए पहले मेरा घर पर सवाल बना, फिर मेरे लिए मेरे रिश्ते सवाल बन गए, फिर मेरे लिए मेरा कल्चरल सवाल बन गया, मेरे लिए
फिर मेरा धर्म सवाल बन गया मेरे लिए, फिर मेरी मैरिज सवाल बन गई मेरे लिए, फिर मेरा ये ब्रह्मांड सवाल बन गया मेरे लिए। सब सवाल बनते गए। वो ऐसे सवाल बने कि उन्होंने मुझको बदला। जब मैं बदल गई तो जहान बदल गया। मैंने नहीं कभी सोचा था कि अरियाना मुझको ऐसी चाहिए। मैंने ये सोचा है कि अरियाना को क्या चाहिए। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रवि मुझको ऐसा बेटा चाहिए। मैंने ये सोचा है कि रवि को कैसी माँ चाहिए। मैं उनकी रीझ पूरी करती हूँ, मैं अपनी रीझ पूरी नहीं करती। इस मेरे कदम ने मुझको उनके नज़दीक लाकर खड़ा कर दिया। जब मैं उनकी रीझ जैसी रीझ बन जाऊंगी तो फिर वो क्यों नहीं माँ की रीझ बनेंगे। अमेजिंग। मैं अगर कहूँ कि मुझको अरियाना ऐसी चाहिए, क्या मेरा ये हक बनता है? मुझको ये नहीं चाहिए कि अरियाना खुद को कैसा देखना चाहती है। ये है दूसरा स्टेप। मैं अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। अगर मैं अच्छी इंसान होंगी तो मैं हर रिश्ते में अच्छी होंगी। मेरा दूसरा स्टेप ये था। अगर मैं कहूँ कि मुझको अरियाना ऐसी चाहिए, उससे पहले मैं ये देखूँगी कि अरियाना को अरियाना कैसी चाहिए, रवि को रवि कैसा चाहिए, मोनिका को मोनिका कैसी चाहिए, डेवी को डेवी कैसा चाहिए। मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि मुझको अरियाना ऐसी चाहिए। पहला कदम मैं कहूँ कि मुझको बच्चा ऐसा चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूँगी, मैं चाहूँगी कि इस बच्चे को माँ कैसी चाहिए। दूसरा कदम, मैं ऐसा कभी भी नहीं सोच सकती कि अरियाना मुझको ऐसी चाहिए। मैं जहाँ पर सोचूंगी कि अरियाना को अरियाना कैसी चाहिए, अरियाना को अरियाना कैसी चाहिए, उसकी वैसी अरियाना बनने के लिए उसकी मदद करना, उसका साथ देना मेरा फ़र्ज है। आपको शायद इन 2 कदमों से समझ आ गई होगी कि आपका कदम कहाँ है और कैसा है। ये जो 2 कदम है, इन 2 कदमों में से एक तीसरा कदम उठेगा जो रिश्ते को प्रेमी बना देता है। आप अपने बच्चों के प्रेमी हो जाएंगे और आपके बच्चे आपके प्रेमी हो जाएंगे। जब माँ और बच्चे में प्रेम की घटना घटती है, जन्म देने से माँ और बच्चे का जन्म होता है, प्रेम का जन्म नहीं होता। प्रेम में ज्ञान और प्यार का समझ का होना बहुत ज़रूरी है। आप किस चीज़ को पहल देते हैं? खुद को पहल देते हो या जिससे प्यार है उसको पहल देते हो? अगर मेरे को बच्चा ऐसा चाहिए, बच्चे को भी तो माँ कैसी चाहिए, मेरे को सोचना पड़ेगा। अगर मेरे को अरियाना ऐसी चाहिए, अरियाना को अरियाना कैसी चाहिए, ये भी तो मुझको सोचना पड़ेगा। ये संसार के दुख का, रिश्तों के दुख का, आज के हमारे समाज के दुख का बहुत बड़ा कारण है कि हम इतने खुदगर्ज हैं जो सोचते हैं कि हमारे सपने पूरे हों, हमारे जरिए भी हमारे सपने पूरे हों, अपने बच्चों के जरिए भी हमारे सपने पूरे हों।
अगर हमने अपने सपने पूरे करने हैं तो हमको उनका साथ देना ज़रूरी है जिनसे अपने सपने पूर्ण करवाने हैं। उनके सपने क्या हैं? उनके सपनों को देखना, उनकी चाहना को देखना, उनके जीवन को देखना कि वो कैसे जीवन को जीना चाहते हैं, ये हमारे लिए प्रमुख होना चाहिए। मैं सदा ही बच्चों के लिए अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। वो कैसी माँ चाहते हैं, मैं वैसी माँ बनूं। जब मैं अच्छी माँ बन जाऊंगी, वो मेरे खुद ब खुद ही अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और मेरे साथ ऐसी ही घटना घटी। आज मेरे बच्चों के साथ प्रेम से भरा हुआ रिश्ता है, जहाँ पर मैं उनकी प्रेमी हूँ और वो मेरे प्रेमी हैं। हम रिश्ता निभाते हैं प्रेमियों का, हम एक दूसरे के प्रेमी हैं। जहाँ पर प्रेम का बहाव होता है, वहाँ पर ही सुख, खुशी, शांति, परमात्मा और जीवन का और संसार का कामयाबी का सितारा चमकता है।